हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी बनोज। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 686 में। आज की तारीख है 13 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे आप तक अवेलेबल हो जाता है। हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा डोपिंग चार्ज से किसे मुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीता चानू को। दूसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 जून को। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। विश्व के महासागरों की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप से उतरने वाली पहली महिला कौन बन गई है? वो आपको नाम यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है कैथी सुलिवन। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में इनको देख सकते हैं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी ने समुद्र की सबसे गहरी सतह पर पहुंचकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले वो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला होने के गौरव को भी प्राप्त कर चुकी हैं। वह चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन के सबसे डीप पॉइंट तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। यह डीप पॉइंट मारियाना ट्रेंच के अंदर है। कैथी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर को पायलट थी। लगभग जो है 35,000 से ज्यादा की गहराई को कवर करने में उन्हें 4 घंटे लगे। 2004 में उन्हें एस्ट्रोनॉट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका सही आंसर है क्रिस्टीना कोच, जो कि नासा की हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी रतन लाल। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन में मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस वर्ष के विश्व खाद्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। भारतीय मूल के निवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक रतनलाल को $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा, जो उनके करियर में उनके योगदान का सम्मान करता है। मृदा केंद्रित दृष्टिकोण से 500 मिलियन से अधिक छोटे किसानों की आजीविका का लाभ होगा। रतनलाल मिट्टी विज्ञान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन और विजय केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 जून को मनाया जाता है और इस बार की उसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ध्यान में रखिएगा, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस जो इस बार की थीम थी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। NIRF रैंकिंग 2020 में देश के किस संस्थान ने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। यहाँ पर आप सूची जो है देख सकते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय NIRF रैंकिंग जारी की। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। यहीं अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है उसकी अगर बात करें तो वो नंबर 1 पर है, अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान की श्रेणी में IIM अहमदाबाद ने बाजी मारी। बेस्ट मेडिकल कॉलेज कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल NIRF रैंकिंग जारी करता है। इसमें देश के सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य स्ट्रीम के संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। ये रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क संस्थान द्वारा की जाती है और इसके लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक रैंकिंग आमतौर पर अप्रैल के महीने में घोषित की जाती है, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसे अभी स्थगित करना पड़ा था। रिवीजन के लिए याद दिला दूं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस
शीर्ष विश्वविद्यालय पर कौन रहा? तो उसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रख दिया है? तो उसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम जो है बदल दिया है। इस विभाग को शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मंत्रिमंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह कदम विभाग को जलवायु परिवर्तन के शमन में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करेगा। चलिए अब लोकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अजंता, अलोरा, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे। तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। शोभा शेखर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पदक प्राप्त होगा, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित है। यहाँ पर आप इनकी एक तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय संगीतज्ञ शोभा शेखर को भारतीय संगीत और नृत्य के लिए उनकी सेवा के लिए क्वीन के जन्मदिन 2020 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पदक प्राप्त होगा। वह ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति की संस्थापक हैं। शोभा को इस वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट और क्रिकेटर माइकल क्लार्क भी नामांकित लोगों में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जन्मदिन मनाया जाता है, जो न केवल ग्रेट ब्रिटेन की रानी है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की रानी और कॉमनवेल्थ में 50 अन्य देशों में से 13 में भी शामिल है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। चलिए अब यहाँ पर एक बार लोकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ध्यान में रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ से गुजरता है। कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये दो चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारतमाला परियोजना को 2021-22 में पूरी होने वाली थी, अब किस वर्ष तक ये पूरी होने की संभावना है? तो ये 2025-26 में पूरी होने की इसकी संभावना है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में करीब 4 साल की देरी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतमाला परियोजना 2021-22 तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब जो है ये 2025-26 तक पूरी होने की संभावना है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत फरवरी 2020 तक कुल जो है 246 सड़क परियोजनाएं आवंटित की गई थी, जिनकी कुल लागत जो है 2.38 लाख करोड़ रुपए की है। मार्च 2020 तक भारतमाला परियोजना की 16,000 किलोमीटर परियोजनाएं का आवंटन लंबित था, जो इस परियोजना का करीब 47% है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 की। किस देश के रेलवे ने OHE विद्युतीकृत क्षेत्र में पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है भारत। पश्चिम रेलवे ने विद्युतीकृत क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर भारत के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस ट्रेन का गुजरात के पालनपुर से बोटाड स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया जाएगा। यह उपलब्धि पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देगी। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं ट्रेन को। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 की। अतुल श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस कंपनी के कार्मिक निदेशक रहे हैं? वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सेल। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कार्मिक निदेशक अतुल श्रीवास्तव का
कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई थी। 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक कार्मिक का कार्यभार संभालने वाले श्रीवास्तव कंपनी में अपने 35 वर्षों से अधिक के लंबे कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाते रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इन्होंने बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार किस योजना का विस्तार करेगी? तो इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। सो सी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संकट के मद्देनजर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के अनुसार नई घोषणा के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वयित रूप से कार्य किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा महामारी के दौरान वंचितों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे पूर्व सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। वर्ष 2018 में शुभारंभ के बाद से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष दिए जा रहे 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के माध्यम से गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफायती स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की। गिर अभयारण्य गुजरात की एशियाई शेर आबादी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो इसका सही आंसर है 29%। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर जो है 674 पर पहुंच गई है। गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की गणना पूनम अवलोकन के बाद सामने आई है। शेरों की जनसंख्या 29% बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग के आंकड़े देखें तो मई 2015 में की गई गणना के दौरान 523 एशियाई शेर थे। 5 साल में यह 151 शेर बढ़े हैं और अब इनकी संख्या 674 हो चुकी है। इसी के साथ शेरों का रेंज भी जो है बढ़ चुका है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो कि 30% ज्यादा है, जो कि पहले 2015 की अगर बात की जाए तो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। अधिकारियों की माने तो शेरों की संख्या 2001 से अगर तुलना की जाए तो बिल्कुल जो है डबल हो चुकी है, दोगुनी हो चुके हैं। यहाँ पे आप जो है संख्या देख सकते हैं इसकी। तो अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे आप गुजरात की लोकेशन देख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव, चंपारण, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर समरी की। 13th of June 2020 द फर्स्ट वुमेन डीपेस्ट स्पॉट वर्ल्ड ओशन में चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली महिला का नाम कैथी सुलिवन। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 का खिताब जो है रतनलाल जी को दिया जाएगा, जो कि एक इंडो अमेरिकन है। NIRF रैंकिंग 2020 टॉप रैंकिंग आई है IIT मद्रास की। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा रीनेमिंग जो की गई है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जिसको किया गया है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। शोभा शेखर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिनको चुना गया है, ये संगीत से बिलोंग करती हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है जिसका 2020-21 में 21-22 में जो है इसको कंप्लीशन मिलना था, अब इसको स्थगित कर दिया गया है और ये जो है 25-26 तक जाकर जो है पूरा होने की इसकी उम्मीद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी जो है ये इंडिया के द्वारा किया गया है। अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सेल के डायरेक्टर रह चुके हैं। स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है आयुष्मान भारत लॉन्च की गई है। गुजरात एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो है
29% बढ़ चुकी है और अब ये 674 हो चुकी है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, NIRF रैंकिंग 2020 में देश के किस संस्थान ने टॉप किया है? दूसरा प्रश्न, विश्व के महासागरों की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप में उतरने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे लेक्चर को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।